व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कोर्स ऑन वेब डेवलपमेंट। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएटिंग फॉर्म्स इन HTML5। सो बिना किसी देरी से लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको फाइल बनानी है index.html। को एक बॉयलर प्लेट बनाना है एक्सक्लेमेशन मार्क्स करके। उसके बाद आपको टाइटल में कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स लॉगिन एक नाम दे देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले H1 टैग एक हेडिंग बना लेते हैं कि स्टूडेंट्स कैन साइन अप हियर। उसके बाद हम फॉर्म बना रहे हैं। तो आप फॉर्म बना रहे हो तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म का टैग डालना पड़ेगा। एक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, एक्शन को हम डिलीट करेंगे। उसके बाद फॉर्म बाद हमें एक टैग बनाना पड़ेगा लेबल करके। उसके बाद फॉर को हम एम्प्टी रख देंगे, इनपुट लिखेंगे। इनपुट के बाद नीचे नीचे ईमेल लिखा आएगा। ईमेल पे हम एंटर करेंगे तो टाइप आ गया ईमेल। उसके बाद नेम में भी हम लिखेंगे ईमेल। फिर आईडी को हम छोड़ देंगे। उसके बाद प्लेस होल्डर लिखेंगे, उसमें भी लिखेंगे योर ईमेल एड्रेस। फिर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड मतलब ये ज़रूरी है, इसको फिल करना होगा। एक पार्ट मतलब ईमेल का हमने बना लिया है फॉर्म का सबसे पहले। तो लेबल पूरा हो गया, मतलब वो लेबल में एक ही बन पाएगा ईमेल। उसके बाद हम एक और लेबल बनाएंगे। फिर फॉर को एम्प्टी रख देंगे। इनपुट इनपुट में टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह हम लिख देंगे पासवर्ड, नेम भी पासवर्ड। फिर प्लेस होल्डर, फिर वो भी पासवर्ड। फिर रिक्वायर्ड। उसके बाद हमको ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको चेक करने के हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये खुल चुका है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स लॉगिन, एज अ टाइटल हमने दिया था। फिर H1 टैग दिया था स्टूडेंट्स कैन साइन अप हियर। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। ईमेल एड्रेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ईमेल एड्रेस अब नहीं दिख रहा, पहले यहाँ पे है। यहाँ पे हमको दिख रहा है ईमेल एड्रेस, पर हम कुछ लिखेंगे तो वो दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पे पासवर्ड। फिर हम एक सबमिट बटन भी बनाएंगे नए लेबल में। लेबल, फिर इनपुट, टाइप सबमिट। तो ये हमारा सबमिट बटन बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबमिट बटन लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब कि हमने लिखा था रिक्वायर्ड इसीलिए लिखा था कि ये कंपलसरी है। इसमें भी अगर हम होवर करें तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर किसी के पास ईमेल एड्रेस ना हो तो फॉर्म के बाद हम लिख सकते हैं ए मीन्स एंकर टैग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे register .html। हम यहाँ पे एक नया वो फाइल बना लेंगे एज अ register.html, क्योंकि हमने यहाँ पे वही नाम दिया था register.html। तो register.html खुल गया है। और यहाँ पे एंकर टैग लगते डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हियर। तो यहाँ पे दिखा रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हियर। अब हम register.html में जाएंगे।
रजिस्टर डॉट एच में जाएंगे, उसके बाद हम एक बॉयलर प्लेट बना देंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन H1 मेक एन अकाउंट हियर। फिर यहाँ पे हम एक और फॉर्म बनाएंगे, उसमें लिखेंगे लेबल फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग, फॉर को हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टेक्स्ट, फिर नेम प्लेस होल्डर में लिखेंगे फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट नेम था। उसके बाद ऐसे ही हम एक और लेबल बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे सेकंड नेम और लास्ट नेम, नेम एज अ नेम, प्लेस होल्डर एज अ सेकंड नेम, ये भी रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पे हम एक और लेबल बनाएंगे, फॉर में लिखेंगे जेंडर। ओके, हम इनपुट बनाएंगे, उसमें टाइप लिखेंगे रेडियो। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं मेल। तो ये हमारा फर्स्ट लेबल बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक और लेबल बनाएंगे, वही नाम से जेंडर। फिर इनपुट में हम टाइप रेडियो लिखेंगे, फिर नेम में हम लिखेंगे फीमेल, वहाँ यहाँ पे भी फीमेल। यहाँ पे बन चुका है। अब को चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये खुल चुका है और यहाँ पे लिखा रहा है मेक एन अकाउंट हियर, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे एक और लेबल बनाएंगे। लेबल में यहाँ पे लिख सकते हैं बर्थडे बी-डे, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं बर्थडे। फिर ये लेबल के बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट, और नेम में हम लिख सकते हैं मंथ। ओके, और सिलेक्ट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जैन भी हम लिख सकते हैं, जैन। फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे हो चुका है 12 तक, जैन फेब मार्च अप्रैल, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड द लास्ट दिसंबर। तो ये सारे मंथ के नेम हो गए। तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा आ रहा है सिलेक्ट ऑप्शन में, और इसको भी हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड हो चुका है ये लेबल तक, ये एक नया लेबल बन चुका है। अब हम एक और लेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे इनपुट एज ए सबमिट, मतलब ये सबमिट हो जाएगा। फिर हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट नेम सेकंड नेम ऑप्शन, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड देन द लास्ट सबमिट।
ये नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लीज़ फिल आउट रिज्यूम, क्योंकि हमने लिखा था रिक्वायर्ड। टुडे गाइस आज हमने बनाया एक सिंपल सा फॉर्म और हमने उसको समझा कि कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।